आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा वक्फ तरमीमी कानून 2025 की। जी हाँ, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अभी सुनाया उससे मिल्लत इस्लामिया में काफ़ी खुशी है, जबकि जो दूसरा फरीक है जिसे वक्फ बोर्ड से नफरत है या जो वक्फ बोर्ड को हड़पना चाहता है उसमें मायूसी है। सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। हमारे जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने भी सवाल उठाए। इसी तरीके से बीजेपी के एक एमपी हैं निशिकांत जी, उन्होंने सवाल उठाए और न जाने क्या क्या सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और ये अचानक वक्फ बोर्ड के खिलाफ इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई? फिर सवाल ये है कि अगर ये मामला मुसलमानों का है, ये मामला वक्फ का है, तो मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है कानून के दायरे में रहते हुए, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहा है इंसाफ के लिए। तो इसमें दूसरे मज़ाहिब के लोगों की मुदाखलत क्यों वो इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड के मुकाबले सनातन बोर्ड लाने की बात शुरू की गई थी, याद होगा आपको। लोगों को लग रहा था कि जब हम सनातन बोर्ड की बात करेंगे तो मुसलमान उसकी मुखालफत करेगा। भाई क्यों करेगा भाई, एक कौम है, वो डिमांड कर रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए, तो अब ये सरकार को तय करना है कि बने ना बने। उससे कोई मुसलमानों का नुकसान तो होने नहीं जा रहा था। तो मुसलमानों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप सनातन बोर्ड बनाइए। तो वो मामला वहीं पे टाई फिश हो गया, क्योंकि मुसलमान ने मुखालफत नहीं की। अब सवाल यह है कि अगर वक्फ बोर्ड का मामला है तो इसमें हिंदू भाई मुखालफत क्यों कर रहे हैं? क्यों वो इसे अपना इशू बना रहे हैं? भाई ये मुसलमानों का मसला है, ये उनकी अपनी लड़ाई है, वो लड़ रहे कानून पे भी, सड़क से और हुकूमत से। तो हुकूमत का मतलब क्या है? हुकूमत का मतलब देश नहीं होता है। हुकूमत से लोग जो है डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और सारी पार्टियां, कुछ वीडियोस चल रहे हैं जो बीजेपी के, आप देख लीजिए उसमें क्या हो रहा है। उसमें आपको पता चलेगा कि बीजेपी जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, कांग्रेस की क़यादत वाली, तो महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर के किस तरह की मुखालफत बीजेपी करती, सब वीडियोस चल रहे हैं। भले ही आज वो चुप है, आज नहीं बोल रहे हैं, आज कोई नहीं कह रहा है कि महंगाई, क्योंकि सबको उलझा दिया गया है हिंदू मुस्लिम। तो मैं 2-3-4 सीरीज में मुझे लगता है कि मैं वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ जो हकायक हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर दूं, और ताकि बुनियादी बातें आप तक पहुंच जाएं, जो हकायक हैं वो आप तक पहुंच जाएं। डिबेट में बातें होती हैं लेकिन 3-4 पॉइंट्स पे बात होती है। लेकिन जो पूरा मामला क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वक्फ बोर्ड कहाँ कहाँ है, और दो खास तौर से मैं बताना चाहता हूँ। एक हमारे पास है जो केंद्रीय वक्फ परिषद, जो हमारे पास है, आप जानते हैं कि नेशनल वक्फ काउंसिल जो हम कहते हैं, तो वो है जो निगरानी करती है, मशावरत करती है, और जाहिर है कि ये वक्फ बोर्ड को जो पूरे मुल्क में है उनके बारे में बताती है कि वो कैसे ठीक से वक्फ को रखें, कैसे उसकी हिफाजत करें। तो एक तो वो है वक्फ काउंसिल, जिसको कहते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल, तो CWC, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय वक्फ परिषद। दूसरा जो है वो राज्य वक्फ बोर्ड में, जो हम कहते हैं वक्फ बोर्ड। तो ये कितने हैं पहले आप ये समझ लीजिए। ये टोटल जो वक्फ बोर्ड हैं हमारे पास, उनकी तादाद 32 है। कुल 32 हमारे पास वक्फ बोर्ड हैं, और 32 में 23 स्टेट है, यानी कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर जो स्टेट है, खुद मुख्तार स्टेट है, और 7 जो है वो UTS हैं, जो यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, जो हुकूमत के तहत चलती हैं,
जैसे दिल्ली है, दिल्ली यूटीएस है, इसी तरीके से उत्तराखंड या और कई ऐसे स्टेट्स हैं। अब जम्मू कश्मीर भी यूटीएस में ही आ गया है। तो इस तरह के हमारे पास स्टेट हैं, तो हमें इस पे बारे में जानना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और जो बार बार कही जा रही है कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी ज़मीनें हैं, तो हवाला दिया जाता है कि डिफेंस और रेलवे के बाद। पहला सवाल तो ये है कि इसको डिफेंस और रेलवे से क्यों जोड़ा गया, इसकी क्या जरूरत थी? क्यों, अगर जोड़ना ही था तो इसे जोड़ा जाता कि मंदिर की कितनी ज़मीनें हैं और फिर यहाँ कितनी ज़मीनें हैं, या मठों की ज़मीनें कितनी हैं और इनके पास कितनी है। इसे सरकारी जो बड़े हमारे सेक्टर हैं रेलवे और डिफेंस, इससे क्यों जोड़ा गया, क्यों ये कहा गया? मुझे लग रहा है कि इससे भी रीड करने की जरूरत। देखिए दो सेक्टर हैं जिस पर सरकार के निगाहें बहुत दिनों से और बड़ी शिकायतें भी हैं। एक रेलवे को जिस तरह से उसको प्राइवेट लोगों के हाथों दिया जा रहा है, आपको सबको मालूम है, बहुत सारी चीजें जो आप सफर में करते हैं बहुत लोगों को ना पता होगा, लेकिन उनमें से ज्यादा चीजें अब प्राइवेट हो गई हैं। आप पता कर लीजिएगा। तो स्टेशन भी अब पीपी मॉडल के तहत होने वाले हैं, तो बहुत कुछ वहाँ पे महंगा हो जाएगा। प्लेटफॉर्म का टिकट भी महंगा हो गया। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा जो है डिफेंस की भी ज़मीनें जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। डिफेंस भी जो है वो प्राइवेट उसमें दिया जा रहा है। ये आप देख लीजिएगा, पीएसयू जो है वो सब हमारे प्राइवेट उसमें जा रहे हैं। तो ये तो अब क्या इसका कोई कनेक्शन है कि ये कहा गया कि भाई वो तो हो गया, अब इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी जो औकाफ है, जबकि कोई हक नहीं है, ये सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी ज़मीनें, ये वक्फ की हुई ज़मीनें जो प्राइवेट लोगों ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की है, ताकि जो गरीब मुसलमान हैं उनकी इससे खिदमत की जा सके, उनकी किफ़ालत की जा सके, उनको से ठीक ढंग से रखा जा सके। अब वो मैं बाद में बात करूंगा कि बेईमानी और दगाबाजी तो हर जगह है। तो अब आ जाइए, आप देख लीजिए यहाँ पे टोटल जो है वो कितनी है। तो टोटल जो ज़मीन है मैं आपको बता दूं, टोटल है 37,39,000 एकड़ ज़मीन है। ये टोटल वक्फ की लैंड है। बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि टोटल जो ज़मीन है कितनी है, 37 लाख एकड़ और 39,000। ठीक है, ये तो उसकी ज़मीन हो गई। अब आप देखिए कि रूरल जो है वो वहाँ पे ये कितनी ज़मीन है, ये आप देखिए जो रूरल एरिया है। तो ये आप देखिए कि 5,51,552 ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं? 5,51,552। और ये कितने एकड़ पे ये प्रॉपर्टीज फैली हुई हैं? तो ये फैली हुई 20,17,536। तो ये इतने एकड़ पे ये फैली हुई प्रॉपर्टी कितनी? 5,51,552। और टोटल जो है ये कितना है? 20,17,536 एकड़ पर ये जो रूरल एरिया है वहां पे फैली हुई हैं। अब देखिए इनमें से अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इन अर्बन एरिया, अब अर्बन एरिया में कितनी है वो भी आप समझ लीजिए। तो टोटल प्रॉपर्टी कितनी है? 3,21,251। ये इतनी जमीन है, मतलब इतना रजिस्ट्रेशन है। अब और ये देखिए ये है टोटल कितने एकड़ पे ये प्रॉपर्टीज? तो 19,03,827 एकड़ पर ये फैली हुई है। अब वक्फ डीड, अब देखिए ये टोटल में वक्फ डीड कितनी है? वक्फ डीड जो कहते हैं ना, वक्फ डीड दिखाइए तब हम आपको मानेंगे कि ये जमीन है। तो वक्फ डीड अब आप इसका भी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो वक्फ डीड है 1,088, ये टोटल वक्फ डीड है। बाकी जो है वक्फ बाय यूजर, जिसपे बड़ी बहस हो रही ना कि वक्फ बाय यूजर, उसको लोग समझ रहे हैं कि
कोई आम बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वक्फ बाय यूजर के तहत कितनी आ रही? 4,02,089 इतनी जमीनें जो है वो किसके थ्रू आ रही हैं? वक्फ बाय यूजर के थ्रू जमीनें आ रही हैं। यानी जिनकी वक्फ डीड नहीं है, सिर्फ यूजर यानी यूज में है। कहीं कब्रस्तान है, कहीं मस्जिद है, कहीं ईदगाह है, कहीं इमामबाड़ा है, कहीं दरगाह है, कहीं खानकाह है। तो इस तरह से वो जो है वक्फ बाय यूजर उसमें, तो इनकी तादाद आप समझ रहे हैं कितनी है? जो वक्फ बाय यूजर का क्लॉज हटाया जा रहा है, और ये हटा दिया गया बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में। तो उनके 4,02,089। अब आप देखिए कि यहाँ पे एरिया ऑफ वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टीज एकड़ में ये कितनी है? ये 22 लाख से ज्यादा, यहाँ पे 22,14,000 ये एकड़ जमीन पर ये फैली हुई। तो आप सोचिए कितनी जमीन है? 22 लाख एकड़। 22 लाख। हमारे पास कितनी है टोटल? 37 लाख। तो 22 निकाल दीजिए। अभी और मैं आ रहा हूं। तो अब देखिए ये कितनी बड़ी जमीन पे नजर है सरकार की कि 22 लाख एकड़ जमीन पे। ये थोड़ी सी जमीन नहीं है, और ये वक्फ की जमीन है, वक्फ बाय यूजर के तहत मैं आपको बता रहा हूं। अब यह बताइए रिमेनिंग जो प्रॉपर्टीज हैं, अब यहाँ पे ये कितनी? 4,44,037 ये प्रॉपर्टीज है, और ये एरिया ऑफ रिमेनिंग वक्फ कितना है कि 14 लाख। अब यहाँ पे 14 लाख के करीब है, 14,29,000। तो ये आप देख लीजिए। टोटल वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है? 26,670। यहाँ पे आप देखिए ये वो है, और एरिया कितना है इसका? 88 एकड़। तो ये टोटल जो है, मैं और अभी बताऊंगा इसमें टोटल ऑफ इंक्रोचमेंट कितना है, टोटल ऑफ ये कितना है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप जरूर देखिएगा, और मैं इसी तरीके से एक एक चीज जो तब्दीली है वो भी बताता रहूंगा। तो इसको शेयर कीजिए और देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।